नमस्कार। पुनरुत्थान विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। मैं इंदुमती काटतरे। आइए गुरुकुल शुरू करें। गुरुकुल की अर्थव्यवस्था यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। गुरुकुल अर्थनिरपेक्ष चलना चाहिए, यह तो भारत की परंपरा है, सिद्धांत है। परंतु अर्थनिरपेक्ष होने से अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा भी तो नहीं है। और इसलिए अर्थनिरपेक्ष रहकर अर्थव्यवस्था कैसे होगी, यही बात महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि गुरुकुल की अर्थव्यवस्था के 4 माध्यम हैं। उनमें से एक माध्यम था समित पाणी। इसका विचार हमने गत अध्याय में किया था। दूसरा माध्यम है भिक्षा। ये भिक्षा शब्द भारत की परंपरा में सम्मानजनक शब्द रहा है। सन्यासी भिक्षा मांगते हैं, ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते हैं, गुरुकुल के लोग भिक्षा मांगते हैं। आज भिक्षा को भीख कहकर अत्यंत हेय स्वरूप उसको प्रदान किया गया है। परंतु भारत की परंपरा में भिक्षा वृत्ति यह भी एक अर्थ की व्यवस्था करने का माध्यम रहा है और समाज का एक वर्ग भिक्षा से अपना निर्वाह करता है। इसको हेय नहीं माना गया, इसको स्वाभाविक माना गया है। अतः गुरुकुल के संचालन में, गुरुकुल की अर्थव्यवस्था में भिक्षा ये अधिकृत रूप से अर्थव्यवस्था का एक माध्यम रहा है। कौन भिक्षा मांगता है? तो आचार्य और छात्र दोनों ही भिक्षा मांगते हैं। परंपरा से यह भिक्षा प्रतिदिन होती है या फिर नियत किए जाए ऐसे समय पर होती है। प्रचलित अर्थ में भिक्षा ये अन्न के लिए कच्ची सामग्री भिक्षा के रूप में मांगना यही होती है। सन्यासी के लिए तैयार भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त करना यह बताया गया है। परंतु गुरुकुल के ब्रह्मचारी, गुरुकुल के छात्र और आचार्य पका हुआ अन्न भिक्षा में नहीं लाते, धान्य और अन्य सामग्री ही भिक्षा में लाते हैं। विशेष रूप से यह आहार की व्यवस्था है। कभी कभी उसके पूरक रूप में द्रव्य की भी व्यवस्था की जाती है, वस्त्र की भी व्यवस्था की जाती है और गुरुकुल के लिए उपयोगी अन्य वस्तुओं की भी व्यवस्था की जाती है। परंतु मुख्य रूप से वह आहार होता है। भिक्षा के भी अनेक नियम होते हैं, जैसे कि रोज रोज एक ही घर में भिक्षा नहीं मांगना, अथवा अपने सगे संबंधियों और स्नेहियों के घर ही भिक्षा नहीं मांगना, अथवा जहाँ से अच्छी भिक्षा प्राप्त हो सकती है उन्हीं घरों में भिक्षा नहीं मांगना। भिक्षा के लिए बहुत अधिक दीन भाव नहीं ग्रहण करना, अपना स्वमान बनाए रखते हुए स्वाभाविक रूप से गुरुकुल के आचार्य और छात्र का यह सामाजिक अधिकार है, ऐसे उसको स्वाभाविक मानकर भिक्षा मांगी जाती है। सुसंस्कृत समाज में गुरुकुल के आचार्य और छात्रों को भिक्षा देना लोग अपना स्वाभाविक कर्तव्य भी मानते हैं और भावना से भी सहृदयता रखते हैं। अतः हमारी परंपरा में गुरुकुल के लिए भिक्षा यह अस्वाभाविक नहीं माना गया है, अव्यावहारिक भी नहीं माना गया है। समाज
और गुरुकुल दोनों ही इस विषय में बहुत स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। अब हम यदि विचार करें तो गुरुकुल की रोज की आहार की आवश्यकता की व्यवस्था यदि भिक्षा से हो जाती है तो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा विभाग निभ जाता है। उसको हेय नहीं मानने से किसी को भी उसके प्रति विमुखता नहीं आती है, या भिक्षा क्या मांगना ऐसी दीनता भी नहीं आती है। अब ये बात तो ये है कि आज के समय में भिक्षा को अत्यंत अस्वाभाविक माना जाएगा। कोई भी ऐसे छात्र हो या आचार्य हो भिक्षा मांगने के लिए तैयार नहीं होगा, अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसका विचार वर्तमान संदर्भ में भिक्षा के पर्याय के रूप में, विकल्प के रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस स्वरूप में कर सकते हैं, परंतु तत्व के रूप में और व्यावहारिक व्यवस्था के रूप में गुरुकुल परंपरा में भिक्षा का विचार अर्थव्यवस्था के माध्यम के रूप में किया गया है। इतना ही यहाँ हम जाने। इसको किस प्रकार से आज रूपांतरित करेंगे, इसका विचार हम कभी व्यावहारिक संदर्भों का विचार करेंगे तब करेंगे। आज इसके साथ ही विषय समाप्त करते हैं। जुड़े रहें और चिंतन यात्रा में सहभागी बने। नमस्कार।